सुदर्शन न्यूज प्रमुखता से हर उस खबर को उठाता है जो सनातन से जुड़ी होती है। सनातन विरोधियों की पोल खोलने की हमने जो कसम खाई है, उस कसम पर हम खरे उतरते हैं। हर बार आपको वो खबर दिखाते हैं ताकि आप अज्ञात ना रहें कि भाई दुनिया में हो क्या रहा है, खास तौर पर कैसे हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और हिंदू आस्था को शिकार बनाया जा रहा है। आज जनमत में विदेश से आई एक ऐसी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप ये समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा कि हिंदू धर्म पर हमले सिर्फ बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में ही नहीं हो रहे। अभी ताजा खबर ऑस्ट्रेलिया से आई है जहां कुछ कट्टरपंथियों ने मंदिर पर हमला कर दिया है और दान पेटी को भी लूट लिया है। इस खबर में आपको इस घटना से जुड़ी हुई हर एक बात बताएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में कितनी हिंदू आबादी रहती है और उसका वहां क्या प्रभाव है। तो सबसे पहले आपको पूरी खबर बताते हैं। खबर है कि ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा शहर से, जहां पर शनिवार 26 अक्टूबर की दोपहर को नकाब पहने यानी नकाब पोश कट्टरपंथियों ने 2 हिंदू मंदिरों पर हमला बोल दिया था। इस घटना में उन्होंने तोड़फोड़ की और चोरी की वारदात को भी अंजाम दिया था। वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इस दौरान उन्होंने भगवान शिव के शिवलिंग और अन्य मूर्तियों को भी नुकसान पहुंचाया है। ये नकाबपोश लोग जो हैं वो उनकी आप तस्वीरें देख सकते हैं। अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है किसी आतंकी संगठन के हैं या केवल चोर हैं, लेकिन इनका इरादा बिल्कुल भी नेक नहीं है। हिंदुओं को निशाना बनाना, उनकी संपत्ति को निशाना बनाना, वो भी कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में, बेहद निंदनीय है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 4 नकाबपोश हमलावर एक काले रंग की होंडा वैन में फ्लोरी स्थित हिंदू मंदिर और सांस्कृतिक केंद्र पहुंचे थे। हिंदू टेंपल एंड कल्चरल सेंटर पहुंचे थे। कट्टरपंथियों ने मंदिर के मुख्य द्वार को तोड़ दिया और अंदर से 4 दान पेटियां उठाकर वो ले गए, जिनमें से एक का वजन करीब 200 किलोग्राम था और उसमें हजारों डॉलर की नकदी थी। यह हमला उस समय हुआ जब राजधानी कैनबरा में हर साल आयोजित होने वाले दीपावली मेले का आयोजन हो रहा था। तो देखिए, कैनबरा के इस मंदिर में हर त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता था और दीपावली मेले का आयोजन किया जा रहा था। इस घटना के बाद मंदिर के उपाध्यक्ष तरुण अगस्ती ने मीडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि वो इस घटना से बेहद दुखी और परेशान हैं। यह हिंदुओं के पूजा स्थल और समुदाय के प्रति घोर अपमान है। उन्होंने कहा कि हम अपने समुदाय को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर इस मामले की गहन जांच कर रहे हैं ताकि दोषियों को सजा दिलाई जा सके। तरुण अगस्ती ने आगे कहा कि यह घटना न केवल हमारे हिंदू समुदाय को प्रभावित करती है, बल्कि कैनबरा के विविधतापूर्ण समाज में आपसी सम्मान, सहिष्णुता और समावेशिता के मूल्यों पर भी चोट करती है। आपको बताते चलें कि ये कट्टरपंथी नकाबपोश लुटेरे यहीं नहीं रुके। कट्टरपंथियों ने इसके बाद करीब 2 बजे श्री विष्णु शिव मंदिर का भी रुख किया। उस समय मंदिर के पुजारी और देखभाल करने वाले लंच के लिए बाहर गए हुए थे। चारों कट्टरपंथियों ने सबसे पहले मंदिर के मुख्य द्वार, आप सोचिए, मुख्य द्वार को लोहे की रॉड से तोड़ा और फिर मंदिर में घुस गए। उन्होंने मंदिर के रिसेप्शन पर तोड़फोड़ की और कंक्रीट में जड़ी दान पेटियों को हथौड़े की मदद से तोड़कर नगदी लूट ली। इसके बाद कट्टरपंथी मंदिर के गर्भगृह में भी घुस गए और वहां कपड़े रखने की अलमारी और वसंत मंडप को नुकसान पहुंचाया। इसी दौरान उन्होंने मंदिर के शिवलिंग को भी तोड़ दिया। उनकी इतनी हिम्मत देखो कि लूटने के साथ साथ मंदिर को भी उन्होंने क्षति पहुंचाई। इस बात से एक बात साफ है, ये लुटेरे मंदिर को लूट रहे हैं, ये तो एक बात है, लेकिन इनको सनातन से भी परेशानी है, हिंदू देवी देवताओं से भी परेशानी है, तभी ये क्षति भी पहुंचा रहे थे उन मूर्तियों को। वो सिर्फ मंदिर लूटने नहीं बल्कि अपना गुस्सा भी निकालने आए थे। इस मामले में श्री विष्णु शिव मंदिर के अध्यक्ष थामो श्रीधरन ने मीडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि मैं ऑस्ट्रेलियाई सरकार से अपील करना चाहूंगा कि हमारे मंदिरों और समुदाय की सुरक्षा के लिए हमें आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाए और हम भी, सुदर्शन न्यूज भी कहता है, कम से कम सुरक्षा तो दी जाए ऑस्ट्रेलिया सरकार की तरफ से। आपको बता दें कि इन हमलावरों द्वारा इस्तेमाल की गई होंडा वैन पर विक्टोरिया का नंबर प्लेट लगा हुआ था, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया है कि घटना में इस्तेमाल की गई गाड़ी चोरी की थी या नंबर प्लेट गलत लगाया गया था, क्योंकि चोर अक्सर इस पैटर्न पर काम करते हैं, या तो नंबर प्लेट को छुपा देते हैं या गलत नंबर प्लेट लगाते हैं। फिलहाल पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है। हिंदू मंदिरों पर इस तरह की घटनाओं से वहां रह रहे हिंदुओं में भय का माहौल बना हुआ है। वहां की सरकार की जिम्मेदारी है कि वो शांति प्रिय हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करें।
अब तक आपने पूरी घटना के बारे में विस्तृत रूप से जाना, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों पर यह कोई पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी कई बड़े हमले हुए थे। आइए आपको बताते हैं कि हिंदू मंदिरों पर इससे पहले कब और कहां हमला हुआ था। अब आपको लेकर चलेंगे ग्राफिक्स की ओर, ग्राफिक्स जो आपके लिए हमने तैयार किए हैं। मेरे साथ ही आपको वो ग्राफिक्स देखने के मिलेंगे। लीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर वो ग्राफिक्स आ भी गए। ऑस्ट्रेलिया में निशाने पर हिंदू मंदिर। साल 2023 में भी हिंदू मंदिर पर 5 हमले किए गए थे। ये पहला हमला नहीं है, 2023 में 5 हमले हुए थे। ब्रिस्बेन के लक्ष्मी नारायण मंदिर पर खालिस्तानियों ने हमला किया था। ये तो खालिस्तानी पैटर्न पर वो हमला था। मंदिर के बाहरी हिस्से पर नफरत भरी पेंटिंग की गई थी। मेलबर्न के अल्बर्टा पार्क में इस्कॉन मंदिर की दीवारों पर हिंदुस्तान मुर्दाबाद लिखा गया था। विक्टोरिया के करूम डाउन्स में श्री शिव विष्णु मंदिर में भी तोड़फोड़ की गई थी। और साथ ही साथ आप ये देखिए, मेलबर्न के स्वामी नारायण मंदिर पर भारत विरोधी पेंटिंग की गई थी। अक्षरधाम भी स्वामी नारायण मंदिर का हिस्सा है, उसी ग्रुप का है। और सिडनी में भी स्वामी नारायण मंदिर पर भी भारत विरोधी नारे लिखे गए थे। खालिस्तानी समर्थकों ने मेलबर्न के काली माता मंदिर को गायक कन्हैया मित्तल के कार्यक्रम को लेकर धमकी भी दी थी। और हिंदू मंदिरों पर बढ़ते हमलों के कारण हिंदू समुदाय में डर और असुरक्षा का माहौल भी था। अब तक आपने ये देखा कि ऑस्ट्रेलिया में पिछले सालों से लगातार हमलों की संख्या बढ़ी है, जिससे वहां रह रहे हिंदू समुदाय में डर और असुरक्षा का माहौल बन गया है। आइए अब आपको ये बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हिंदू समुदाय की स्थिति क्या है। वो भी एक ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में हिंदू तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। हिंदू धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म की। ऑस्ट्रेलिया में हिंदू तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। 2021 की जनगणना के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में 6.84 लाख हिंदू रहते थे, यानी 6,84,000 हिंदू वहां पर रहते थे। हिंदुओं की जनसंख्या वहां की आबादी का 2.7% है, 2.7% है। सिखों की संख्या करीब 2.09 लाख है, यानी 2,09,000 है, जो कुल आबादी के 0.8% हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले 34% हिंदू 14 साल और 66% हिंदू 34 साल की उम्र वाले हैं। जुलाई 2022 के आंकड़े के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में 96,000 भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं। यह चीन के बाद विदेशी छात्रों की दूसरी सबसे बड़ी तादाद वहां पर है। इतनी तादाद वहां पर अगर हमारे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, फिर भी हिंदू मंदिरों पर अटैक, बेहद शर्मनाक ये घटना होगी, मैं इसको साफ तौर पर कहूंगा। अब देखिए, हिंदू लोग जहां रहते हैं वहां के देश, समाज और संस्कृति में वो घुल मिल जाते हैं और उसको अपना मानकर उसके विश्वास और समृद्धि पर वो ध्यान भी देते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खालिस्तानी और कट्टरपंथी ईसाइयों को ये बात अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वो हमेशा हिंदुओं को और हिंदू मंदिरों को निशाना बनाते रहते हैं और उनके बीच डर का माहौल बनाने की नाकाम कोशिश भी करते हैं। सुदर्शन न्यूज ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों पर हुए हमले की निंदा करता है और सरकार से अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग भी करता है। हम ये आशा करते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार जागे और हिंदुओं को वहां पर सुरक्षा दी जाए, क्योंकि सनातन धर्म प्रेम का धर्म है और हम ऐसे कट्टरपंथी लोगों से उनके साथ तो चल नहीं सकते, उनका विरोध हम करते ही हैं। तो कम से कम सुरक्षा आप दे दें, क्योंकि आप अपराधियों को अगर जल्दी सजा नहीं दे सकते तो कम से कम अभी के लिए फौरी तौर पर आपको सुरक्षा तो देनी चाहिए उन तमाम मंदिरों को। चलिए, ये तो हिंदू मंदिरों वाला मामला था जिसके बारे में मैंने आपको बताया।